नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 9th क्लास की स्पर्श भाग एक जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, अ, उस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो हमें पढ़ने के लिए एक पोयम है, कविता है, जिसका नाम है अग्निपथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो अग्नि है। ओके, अग्नि का अर्थ क्या है और ये जो पथ है उस पथ का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हमें ये बात याद रखना है कि जो हमारा टॉपिक है या हमारा शीर्षक है उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इस गीत की जो पार्श्वभूमि है या इस कविता का जो इसके पीछे जो प्रस्तावना रही है, तो मुख्य रूप से 1900 जब चीन और भारत का युद्ध चल रहा था 1946 के संदर्भ में ये इस गीत की पृष्ठभूमि को हम देख सकते हैं। क्योंकि जो हमारे सैनिक है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए या उनको प्रेरणा देने के लिए या उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये जो गीत है या ये जो कविता है अग्निपथ अग्निपथ, इस पोयम को लिखा गया था या उनको मोटिवेट करने के लिए या उनको और भी क्या है कि उससे प्रेरणा मिल सके, इसलिए इस कविता का निर्माण किया गया है। अगर इस पोयम की जो लेखक है या कवि है, ये उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। ओके, तो मुख्य रूप से ये जो लेखक है हरीश राय बच्चन, ये यूपी से है, उत्तर प्रदेश से है और ये इलाहाबाद से है। उनका जो जन्म है, अगर जन्म की हम बात करते हैं तो 27 नवंबर 1907 को हुआ है। 1907 को ये जो लेखक है, लेखक का जन्म हुआ है। यानी अगर हम देख सकते हैं कि ये जो उनका जो नाम है बच्चन, उनको प्यार से उनके माता पिता क्या है कि प्यार से बुलाते थे, लेकिन आगे जाकर इन्होंने अपने प्यार से लेने वाला जो नाम है उस नाम को ही उन्होंने अपना उपनाम बना दिया या सरनेम उन्होंने बना दिया। और हरवेश राय जी बच्चन उन्होंने काफी समय तक क्या है कि अध्यापन का कार्य किया है और उसके बाद वो विदेशी जो सेवा है हमारे वहां पर उन्होंने वहां पर जुड़े हैं, वहां पर भी उन्होंने कार्य किया है। और उसी के माध्यम से अपने जो काव्य पाठ है उस पाठ के माध्यम से पूरे देश में वो क्या है कि देश विदेशों में भी क्या है उन्होंने अपना अपने वाणी के माध्यम से सबको मोहित कर लिया था या हर जगह उनको लोग क्या है कि पहचानने लगे थे, वो प्रसिद्ध हो चुके थे। तो ये जो हरिवंश राय बच्चन है इस कविता के माध्यम से हमें भी क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, हमें क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो ये पोयम हमें क्या है कि आगे बढ़ने के लिए और किन किन हालातों का सामना करके हमें क्या है कि आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तमाम सारी जो चीजें हैं, इन तमाम सारी चीजें ये कविता को जब हम पढ़ते हैं तब हमें समझ में आती है। अगर मुख्य रूप से हरीश राय बच्चन की जो लेखन साहित्य है उस साहित्य में हम अगर देखते हैं या उसके साहित्य में अगर हम बात करते हैं तो उनमें मानव संवेदना है। ओके, तो उसी के साथ में मानव संवेदना है और जो
आत्मक्लेश है वो भी हमें देखने को मिलता है। उसी के बाद उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा है, उसी के साथ उनकी अपनी आत्मकथा लिखी है। तो ये तमाम सारी साहित्य उन्होंने लिखा हुआ है। तो चलिए हम मुख्य बात अपने पोएम के संदर्भ में करते हैं। तो ये जो अग्नि है, अग्नि का अर्थ क्या है, तो इसको हम जान लेते हैं। और पद का, ये जो सबसे पहले पद है इसका अर्थ क्या है, मार्ग। और अग्नि क्या है, ज्वाला। ओके, ज्वाला या जिसे हम आग भी कह सकते हैं। ओके, आग मतलब ये जो हमारा रास्ता है, या इस पोयम का जो शीर्षक है अग्निपथ, तो इसका अर्थ होता है आग से, मतलब आग से भरा हुआ रास्ता। ये जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वो रास्ता क्या है, आसान नहीं है। इसमें क्या है कि पूरा जलजला है, पूरी क्या है कि बहुत समस्या से भरा हुआ, बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ ये रास्ता है। और उस रास्ते पर हमें क्या है कि ये जो मानव है वो चल रहा है। तो यही शीर्षक, हमें इस शीर्षक से ही पता चलता है कि आगे जाकर बच्चन जी क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। ओके, तो चलो हम सबसे पहले ये जो पोएम है इस पोएम को पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ये जो पोएम है पढ़ के सुनाता हूँ। तो सब लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत छा भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ